है, किसी तरह से ये बहल जाए और मैं बुलावा करने के लिए चली जाऊं। लेकिन जो बच्चा मिठाई भी फेंक देता है, खिलौना भी फेंक देता है, तो माँ को मजबूरन ले जाना पड़ता है ना साथ में। जो बच्चा उलझ जाता है खिलौने में तो माँ निकल जाती है, बच्चा घर पे रह जाता है। लेकिन जो किसी भी प्रलोभन में नहीं आता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जाना है, तो फिर वो माँ के साथ में जाता है, माँ के साथ जाने का सुख प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान जब आते हैं ना तो भक्त को सबसे पहले प्रलोभन देते हैं, कहते हैं मांग लो वरदान, क्या चाहते हो। और जो भक्त प्रलोभन में पड़ जाते हैं तो भगवान वरदान देकर के निकल जाते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो कहते हैं कि प्रभु मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। तो कहने का भाव ये, भोले मानो पागल तू क्यों वरदानों पर मरता है, वरदान ही जिंदा रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं, बलिदान ही जिंदा रहते हैं। यश कीर्ति जिनकी है बलिदानियों की है, वरदानियों की नहीं। वरदानी तो वरदान लेकर के फुर्सत हो जाता है, लेकिन जो राष्ट्र के लिए, जो समाज के लिए, जो धर्म के लिए, जो अध्यात्म के लिए बलिदान देते हैं, उन्हें देश याद रखता है, उन्हें समाज याद रखता है, उन्हें राष्ट्र याद रखता है। तो आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं ये हमारे बलिदानियों की वजह से है। बलिदान यदि समाज के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने न दिया होता तो आज हम अखंड भारत में सांस न ले रहे होते, आजादी की सांस न ले रहे होते। जो बलिदान दिया है हमारे राष्ट्र के लोगों ने, उन बलिदानियों को याद रखिए, क्योंकि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। इसलिए तो बलिदान जिंदा रहता है, वरदान जिंदा नहीं रहता है। इसलिए समाज के लिए कुछ करो, दायित्व है आपका। आपके ऊपर समाज का ऋण है, आपके ऊपर राष्ट्र का ऋण है, आपके ऊपर परिवार का ऋण है, आपके ऊपर माता का ऋण है, आपके ऊपर पिता का ऋण है। कब चुकाओगे? इन ऋणों से मुक्त हो। और इसके लिए आवश्यक है कि आप परिवार के लिए, आप समाज के लिए, आप राष्ट्र के लिए हमेशा सेवा के लिए संकल्पित रहें। सेवा किसी भी क्षेत्र की होती है, हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में जाइए, लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए आप जरूर समर्पित रहिए। संस्कृति के लिए समर्पित रहिए, जिस संस्कृति में आपका जन्म हुआ है। इसलिए जो परोपकारी जीव होते हैं उनकी सभी प्रशंसा करते हैं। वेद पुराण भी परोपकारियों की प्रशंसा करते हैं। कहने का भाव यह है, आज जब तक देवकी और वसुदेव के सामने रहा तब तक तो इसकी बुद्धि शुद्ध रही, और जैसे ही मंत्रिमंडल में आया, प्रस्ताव पारित हो गया कि आज की रात्रि में पूरे ब्रजमंडल में जितने भी बच्चे हैं उनको मरवा दिया जाए। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। प्यार से गाइए हरि बोल। श्री राधा
बस चाह वही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, नित्य आरती रोज उतार करूं, नित्य आरती रोज उतार करूं, नित्य आरती रोज उतार करूं। भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज रोज पखारा करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती रोज उतार करूं, नित्य आरती रोज उतार करूं, नित्य आरती रोज उतार करूं। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। राधा राधा कृष्ण राधा 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 राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा बोलिए बाकी बिहारी लाल की। इस तरह से आज यह काम किसको सौंपा गया? बोले पूतना। पूतना कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। पूतना को ये काम सौंपा गया। बोले ब्रजमंडल के जितने भी बच्चे हैं उन सबको मार दिया जाए और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट भी दी जाए कितने मरे कितने बचे। अब पूतना को ये काम क्यों सौंपा गया? यथा नाम तथा गुणम, जैसा नाम वैसे ही इसका काम भी है। संतों ने बहुत से भाव दिए। कोई कहता है पूतना, जिसके पुत्र नहीं हो वह है पूतना। और किसी का भाव यह है कि जो पुत्रों को ना रखती हो, यानी बाल घातनी हो, जो पुत्रों को मारती हो, उसे पूतना कहते हैं। बहुत से भाव हो सकते हैं, लेकिन सुंदर सा भाव ये है। इधर क्या हुआ? देवकी के 1 नहीं 2 नहीं 6 बच्चों की हत्या हो गई है। देवकी कारागार में पड़ी हुई अपनी गोदी को देखती रहती है। सोनी गोदी को देख करके द्रौपदी देवकी बहुत दुखी होती है। दिन रात आंखों से आंसू ही बहते रहते हैं। जब भी अपनी गोदी की तरफ देखती है, अपने बच्चों की याद बढ़ जाती है। कारागार की दीवारों पर बच्चों के पटकने के खून के निशान है। जब वो उनको देखती है तो झरझर झरझर करके आंसू बहने लगते हैं। दिन रात रोती ही रहती है। जरा कल्पना कीजिए कि जिस माँ के 1 नहीं 2 नहीं 6 बेटों की हत्या हो गई हो, वह माँ कैसे जीवित रही होगी, कैसे उसने शेष जीवन काटा होगा। एक कन्या भी हुई तो वह भी दुष्ट भाई ने नहीं छोड़ी, उसको भी मार दिया। रोती रहती है। बसदेव जी ने एक दिन देखा कि रात्रि के समय में देवकी रो रही है।
वसुदेव जी उठे, कहा देवकी तुम रो रही हो? हाँ स्वामी रो रही हो। देखो, रोना किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्यों रो रही हो? जो विधाता ने लिख दिया है, जो विधि ने निश्चित कर दिया वही तो होना है, फिर क्यों रोती हो? रोने से कोई लाभ है क्या? अगर रोने से किसी समस्या का समाधान होता तो व्यक्ति रोता और रो रो के समाधान खोज लेता। लेकिन जब भी कोई समस्या आए तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, रोना नहीं है, मनन करना है। देवकी ने कहा हाँ ठीक कहते हो, आप पिता हो। पिता का हृदय कठोर होता है। पिता अगर ये बात कहे तो ठीक भी है, ठीक भी लगता है, क्योंकि पिता गंभीर होता है, कठोर होता है। लेकिन उस मां से कह रहे हो, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा और रखने के बाद में बड़ी अरमानों से, जब वो बच्चा पेट में रहता है ना, तो मां एक एक दिन एक एक सपने देखती है और हजारों सपने देख करके एक बेटे को जन्म देती है। हर बात इस बात का ध्यान रखती है, कहीं मेरे उदरस्त बच्चे को कोई तकलीफ न पहुंचे, ज्यादा तीखा न खा लूं, ज्यादा गर्म न खा लूं, कहीं मेरे बेटे को तकलीफ न हो जाए। समझ संभल के चलती है, हर वक्त उसका ध्यान रखती है, हर दिन सपने बुनती है, सोचती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना तो मेरी सेवा करेगी।